हेलो एंड वेलकम बैक। दिस मलिक समीर। और जैसा कि आप सबको पता है कि दिस इज़ आर द सेकंड पार्ट ऑफ और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का जो सेकंड पार्ट है वो मैं आज डिस्कस करूंगा। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम आज सीखेंगे और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम जो कॉन्सेप्ट हैं वो सीखेंगे। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे, आपकी सेहत बढ़िया होगी और आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, हफ्ते में मेरे 3-4 लेक्चर या 5 भी आ सकते हैं, वो कंटिन्यूस आते रहेंगे। ठीक है, डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे बड़े मिस कर रहे थे मुझे और मैं भी, तो इसलिए आपके लिए फिर से हमने लेक्चर यहाँ पे लाया हुआ है जिसमें हम आज सारी चीज़ें सीखेंगे और इसके साथ ही जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आता है, वो कोडेड ब्लड रिलेशन आता है, वो कोडेड ब्लड रिलेशन आता है। ठीक है, जिसमें लिखा होता है प्लस मीनस ए इज़ मदर ऑफ बी वगैरह। तो जो मेरा ब्लड रिलेशन का लेक्चर है उसमें वो सारी चीज़ें मैंने सिखाई हुई है, तो आप वहाँ जाके वो सब चीज़ें सीख सकते हो। अगर समझ में नहीं आना आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको फिर से अलग से पढ़ाऊंगा। वो इस टॉपिक से थोड़ा रिलेवेंट है, शायद इससे वो क्वेश्चन आ सकता है। चांसेस बड़े कम है। जितने मैंने टॉपिक्स यहाँ पे, जितने मेरे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आपके लिए डिस्कस करे उन्हीं से क्वेश्चंस आपके लिए आएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आपके लिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। सबसे पहले ये कुछ पेंडिंग क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट उठा के आप इनके मुझे आंसर लिख के दे दोगे। ठीक हो, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस रहेंगे। 47 तक आप 46 तक आप सॉल्व ये करके आओगे। इसका यही मतलब होता है कि प्लस इज माइनस, मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, मल्टीप्लाई इज डिवाइड एंड डिवाइड इज माइनस। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्लस को अगर हम ये बनाए, इसको अगर ये बनाए, इसको अगर ये बनाए, इसको अगर ये बनाए, तो आप बताओ साइड में क्या आएगा बाद में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि आपको ये सारे क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ये प्रीवियस लेक्चर का कोई पार्ट हमारा रह गया था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे, हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए जो पहला क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10, सीधे से सीधा ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि ये वाला प्रैक्टिस में मैंने सीधे बताया हुआ है कि इन क्वेश्चंस का लॉजिक क्या आता है। देखो सिंपल सा लॉजिक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 की मैं अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, सिंपल लॉजिक है कि 4 6 2। देखो अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा होगा ना, 6 4 24 इंटू 2 28 आता, तो यहाँ पे 28 है नहीं कहीं। अब अगर इनके 28 का स्क्वायर लेता वो भी नहीं आता। तो इसने कॉन्सेप्ट क्या है, देखो 4 को 4 को अगर -1 करे तो 3 आता है, 6 को अगर -1 करे तो 5 आता है, और 2 को अगर -1 करे तो 1 आता है। तो यही यहाँ पे 3 5 1 इसका बनता है। तो इसका मतलब ये भी 3 को अगर -1 करे तो 2, 9 को 1 माइनस करके 8, 8 को 1 माइनस करके 7 आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही आएगा। 9 को माइनस करके 1 आया तो 8 आया, 5 को माइनस करके 1 आया तो 4 आया, 6 को माइनस करके 1 आया तो आपका 5 आया। 845 अगर कहीं है तो आपका आंसर है, अगर नहीं है तो आप गलत कंसेप्ट पे जा रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने की बात इसमें है ही नहीं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सारे पैटर्न्स ऑलरेडी बताए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आप और इंटेलिजेंट और काबिल बन जाओगे यार, काबिल। ठीक है, चलिए 5 3 एंड 9। देखो सबसे पहले मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, एनालॉजी में भी मैंने आपको बताया था कि हमेशा देखा करो कि डिजिट्स कहीं दोनों साइड सेम तो नहीं है। देखो 5 3 9, यहाँ भी 3 भी यही है, 9 भी यही है और 5 भी यही है। यहाँ देखो 9 7 5, 7 भी यही है, 5 भी यही है, 9 भी यही है। तो मतलब डिजिट्स की पोजीशन चेंज कर रहा है। तो देखिए कैसे करता है, 5 3 9। ठीक है, क्या कर रहा है, देखो 9 को पहले ले रहा है, सॉरी मैंने, हाँ 9 को पहले ले रहा है, 3 को पहले ले रहा है, सॉरी 3 को पहले ले रहा है। ठीक है, उसके बाद 9 को, गलत हो गया, देखो क्या कर रहे हैं, 3 को पहले ले रहा है। ठीक है, उसके बाद 9 को ले रहा है और उसके बाद 5 को ले रहा है। मतलब पैटर्न ये वाला ये फॉलो कर रहा है। देखो 9 7 5 को भी कैसे पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। देखो मैंने तभी तो मैंने आपको एनालॉजी पहले पढ़ाई थी, मुझे पता था कि क्वेश्चंस बड़े रिलेवेंट होते हैं आगे। ठीक है, तो बड़े सारे बच्चों ने बोला तो सर पहले ये वाले टॉपिक्स पढ़ाओ, वो वाले टॉपिक्स पढ़ाओ, तो पता होता है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो यहाँ पे भी ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो जो सेंटर वाला था वो पहले गया, जो बाद में था वो उसके बाद आया, और जो लास्ट पे था
पहले इधर था वो इधर लास्ट पे है, तो 764 में भी तो यही वाली चीज़ फिर फॉलो करेगा। 6 यहाँ आएगा, उसके बाद 4 आएगा, जो इधर पहला था वो इधर लास्ट पे आएगा, तो 647 अगर कहीं है तो आपका आंसर है, वरना आप गलत जा रहे हो। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 4, 6 एंड 9। ठीक है, 4, 6 एंड 9 फिर से डिजिट सेम आ रहे हैं, जो 4, 6, 9 देखो कैसे सिमेट्री फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखो जो 9 था वो सेंटर में चला गया, जो 6 था शाबाश सेंटर पे था पहला चला गया, और जो 4 था वो लास्ट पे चला गया। ऐसे ही देखो 5, 3, 2। ठीक है, समझने की यहाँ बड़ी ज़बरदस्त बात है, जो 2 था वो सेंटर में चला गया, जो 3 था वो पहले आ गया, और जो पहला इधर था वो इधर लास्ट पे आ गया। अब हम यही चीज़ इसमें भी अप्लाई करेंगे 7A2 में। 7A2 की अगर मैं बात करूं, देखो जो यहाँ पे पहला था वो सेंटर पे चला गया, 2 तो जो सेंटर पे चला गया, जो यहाँ पे था वो एंड पे चला जाएगा। ठीक है, 2, 7 अगर कहीं है एक ही जगह है तो यही है, आगे तो देखना ही नहीं है भाई, आगे तो यही देखना, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे आंसर सी आएगा। बड़े ही आसान क्वेश्चन, बड़े ही सादे तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, और एग्जाम में आप देख लेना कि आपको इतने क्वेश्चंस कहाँ कहाँ मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 9 × 7। ठीक है, देखो 9 × 7, 9 * 7 32। अब कभी मैं समझा स्टार यहाँ पे ये होता है मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जैसे मैंने समझ लिया था, देखो 9 × 7 = 63। 63 को अगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं हो सकता। 13 × 7 = 100 कुछ होता है, तो वो भी बड़ा ही मतलब बड़ा ही पेचीदा लग रहा है मुझे, ये भी पेचीदा, ये भी पेचीदा। देखो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, 9 + 6 स्क्वायर्स का काम है, नंबर्स का काल है। 9 + 7 ये बड़ा ही फेमस पैटर्न है। ठीक है, इनटू 9 - 7, 9 + 7 16, इंटू 9 - 7 2 32। ठीक है, चलिए फिर यहां पे भी देखते हैं। 13 + 7 इंटू 13 - 7 20 शाबाश, इंटू 13 - 7 6 120। चलिए 17 + 9 इंटू 17 - 9। देखिए यहाँ पे 17 + 9 कितना होता है, 26 होता है, और 17 - 7 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा वो हमारा 208 आएगा। ठीक है, तो यही पैटर्न अब 19 × 11 में भी फॉलो करूंगा। 19 + 11 इंटू 19 - 11। ठीक है, 19 + 11 30 आता है, और मल्टीप्लाई कर लो 8 से, तो वो कितना आता है, अगर 240 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, हाँ, तो 240 बिल्कुल अगर है कहीं तो आपका आंसर है, तो ये आपका 240 यहाँ पे आंसर आता है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, और आपका माइंड कितना कितना शार्प होना चाहिए इन क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं। अब जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सीधे क्वेश्चंस पे जाएंगे। देन विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। देखो इस क्वेश्चन में सीधे एक लॉजिक है, इस क्वेश्चन में सीधे एक लॉजिक है। आप डायरेक्ट देखो डिवाइड, मैंने कहा था ना डिवाइड कहाँ रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, देखो डिवाइड कहाँ आ रहा है, डिवाइड कहाँ आ रहा है, इसने लिखा है शाबाश वो आप देखना, एंड मल्टीप्लाई मीनस डिवीजन। मल्टीप्लाई देखो डिवीजन कहाँ पे है, मल्टीप्लाई है कहीं, मल्टीप्लाई मीनस डिवीजन, मल्टीप्लाई मीनस डिवीजन, तो आप डिवीजन देखो ऑप्शन ए में ही आ रहा है ना, ऑप्शन ए में, तो चलो इसको रिप्लेस करके देखते हैं। 8 डिवीजन को इसने क्या बोला है, डिवीजन मीनस एडिशन, प्लस 44 शाबाश, माइनस मीनस मल्टीप्लिकेशन, प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे नोटेशन चेंज करनी है, और प्लस को इसने लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्लस मीनस सब्ट्रैक्शन, प्लस मीनस सब्ट्रैक्शन। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, 44 × 5, 44 × 5 कितना होता है,
44 इंटू 5, देखो मल्टीप्लिकेशन भी कैसे करते हैं, 44 इंटू 10 कर लो, 44 इंटू 10 कर लो, 440 होता है, तो उसका आधा क्या होता है 220 प्लस 8 माइनस 25, सो 228 माइनस 25, यहाँ पे क्या हमारा बचा आंसर 203। तो आपका ऑप्शन ए सीधे का सीधा आंसर आ रहा है, कहीं यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, तो जो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 7 पता नहीं मैंने कहाँ छोड़ दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, नोटेशंस इफ दिस मीन्स दिस, लेस देन मीन्स दिस मीन्स दिस मीन्स, हमें यहाँ पे जाना ही नहीं है, हमें यहाँ पे जाना ही नहीं है, हमें क्या करना है, हमें डिवाइड ढूंढना है। हमें डिवाइड कहाँ पे आ रहा है, देखो प्लस डिनोटस डिवाइड, प्लस डिनोटस डिवाइड, देखो ऑप्शन ए में हम डिवाइड करेंगे, सो 28 डिवाइड बाई 4, इस वाली रिप्लेसमेंट, ये वाले देखो, दिस डिनोटस दिस इनटू 2 इक्वल टू डिनोटस एंड इक्वल टू डिनोटस लेस देन, ठीक है। इक्वल टू अगर डिनोट कर रहा है ना लेस देन, अगर इक्वल टू डिनोट कर रहा है आपका लेस देन, इक्वल टू डिनोट कर रहा है, ये लिखा ना इक्वल टू डिनोटस लेस देन, ठीक है। इक्वल टू अगर डिनोट करता है लेस देन, तो आपका लेस देन फिर देखना है किसके बराबर आएगा, देखो लेस देन को लेस देन ही रखो, देखो लेस देन 6, देखो ये वाली नोटेशन क्या है, मल्टीप्लाई इनटू 4 और प्लस, शाबाश, प्लस डिनोटस डिवाइड, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। देखो सबसे बॉड मास तो लगेगा ही लगेगा, 4 1 जार 4, 7 जार 7 2 जार 14, क्या ये लेस देन है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 6 दूने 12, नहीं है, ऑप्शन ए चला गया, ठीक है, ऑप्शन ए चला गया। देखो चुटकियों में, अब मैं ऑप्शन बी में चला जाता हूँ, देखो डिवाइड को फिर से ढूंढूंगा, ठीक है, डिवाइड को फिर से ढूंढूंगा, ये बड़े तेज क्वेश्चंस होते हैं, इनको बड़े क्विक तरीके से सॉल्व करना होता है। देखो ऑप्शन नंबर बी में चला जाऊंगा, मैं सीधा से सीधा सॉल्व करूंगा, कुछ देखूंगा नहीं, 13, ठीक है, मैं करूंगा 13, ग्रेटर देन लिखा है, क्या लिखा है, ग्रेटर देन की कहीं साइन है, मल्टीप्लाई डिनोटस दिस, नहीं, ग्रेटर देन डिनोटस प्लस लिखा है पहले, प्लस 4, लेस देन लिखा है कहीं, हाँ, लेस देन डिनोटस माइनस, शाबाश, माइनस 7, लेस देन प्लस 13 प्लस, सॉरी ऑप्शन बी की बात मैं कर रहा हूँ, ऑप्शन बी में चले जाओ अब आप, ठीक है। देखो 13 इज ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन किसको डिनोट करता है, प्लस को, प्लस 7, लेस देन किसको डिनोट करता है, माइनस को, माइनस 6, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है यार। प्लस किसको डिनोट करता है, यहाँ पे देखो प्लस डिनोट डिवाइड 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू किसको डिनोट करता है, लेस देन, और 3 किसको डिनोट करता है, 3 नहीं, ये वाली नोटेशन किसको, ये प्लस को नोटेशन कर, मल्टीप्लाई को डिनोट करती है इनटू 4। देखो बॉड मास लगाना है, 13 प्लस 7 माइनस 2 1 जार 2, 3 जार इज लेस देन 12, तेरे साथ 20 माइनस 3 इज लेस देन 12, तो 17 लेस देन 12 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गया घास खाने, ठीक है, कुर्बानी का चारों लाने गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन सी पे चलते हैं, 9, देखो ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन किसका मतलब, ग्रेटर देन किसको यहाँ पे लिखा है, देखो ग्रेटर देन डिनोट्स प्लस 3, लेस देन डिनोट्स माइनस 2, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 कहाँ लिखा है, ग्रेटर देन प्लस 1, ग्रेटर देन प्लस कोई करता है ना, प्लस 1 इनटू कहीं पे लिखा है, मल्टीप्लाई की डोनेशन कहीं पे दी हुई है, नहीं दी हुई, तो मल्टीप्लाई ही आया, सॉरी मैंने ऑप्शन डी को मैं देख के कर रहा हूँ, मुझे ऑप्शन सी पे जा रहा था ना, मैं पहले ऑप्शन सी को करो, सॉरी ऑप्शन सी को करो। देखो 9 ग्रेटर देन प्लस 5, डोंट नोटेशन उसको देखो, प्लस 5 ग्रेटर देन 4 प्लस 4, शाबाश, माइनस 18, माइनस इक्वल टू को डिनोट करता है, यहाँ पे देखो इक्वल टू 18 प्लस, शाबाश, प्लस डिनोट्स डिवाइडेड बाय 9 एंड दिस ग्रेटर देन डिनोट्स प्लस 16। देखो आपको क्या करना है, 9, देखो आप कुछ नहीं करना है, ये तो यहाँ से आएगा ही, 9 प्लस 1 14 प्लस 18 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 9, वो 2 आया ना, 2 प्लस 16, सो 18 इज इक्वल टू 18 एंड दिस विल बी योर आंसर,
थोड़ा लेंथी जा सकता है, लेकिन मैं दूर से ही पहचान के ऐसे क्वेश्चंस को आराम से प्यार से सॉल्व कर सकता हूँ, प्यार से आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, ठीक है। इफ टी डिनोट्स इतना 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 वगैरह, हमें इससे क्या करना, हम सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे। देखो ये मल्टीप्लाई नहीं लिखा है, ये एक्स लिखा है, ठीक है, ये एक्स लिखा है यहाँ पे, ये देखो। देखो हम लिखेंगे 50x2 ब्रैकेट W 28T4। हम सीधे नोटेशंस को चेंज करते चलेंगे, नोटेशंस को चेंज करते चलेंगे। 50x, इसने क्या लिखा है यहाँ देखो, x मीन्स डिवाइड, डिवाइड बाई 2। W को इसने क्या लिखा है, W मीन्स प्लस, ब्रैकेट अंदर ही 28 की जगह है। और आप T को देखो, T मीन्स मल्टीप्लाई इंटू 4। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 50 डिवाइडेड बाई 2 25, ब्रैकेट वहीं पे 25 ब्रैकेट तो चला गया ना, प्लस 28 इंटू 4 28 28 112 कहीं देखना ही नहीं है। 5 + 2 7 137 यूनिट डिजिट मेथड। आई होप कि आपको ये वाले कॉन्सेप्ट 2 चुटकी में आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, मुझे पूरा यकीन है अपने स्टूडेंट इस पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात हम करते हैं। इफ दिस मीन्स दिस, दिस मीन्स दिस, दिस मीन्स दिस, हम सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। 15 × 3 मल्टीप्लाई मीन्स सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन मीन्स एडिशन, डिवीजन मीन्स एडिशन। लिखा है, लिखा है, लिखा है। डिवीजन मीन्स सब्ट्रैक्शन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस ही आएगा। माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, ये तो 0 ही आया भाई, क्योंकि मीन्स एडिशन 4 + 4, ठीक है, 4 + 4। आई होप की चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। देखो सबसे पहले ब्रैकेट तो सॉल्व करना ही करना है ना, हर जगह ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को मारो गोली, 15 - 9 कितना आया, 6 + 12 - 4 8 -4 + 4 8, ठीक है। 8 + 16 14 -8। अगर कहीं 6 है तो आपका आंसर है, वरना आप गलत जा रहे हो। अगर कहीं 6 है तो और कोई देखना भी नहीं है, वही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इफ A मीन्स दिस, B मीन्स दिस, दिस दिस। सिंपल सा क्वेश्चन है। हम 32D 4B 7C 2A 6 इस क्वेश्चन को बड़े ही प्यारे अंदाज से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो इन क्वेश्चन में हमेशा समझना, जो भी खेल होगा ना वो आपके नोटेशंस का, सिंबल्स का होगा, तो उनको बड़े प्यार से देखो। सिंपल आपको क्या करना है, डी को चेंज करो, बी को चेंज करो, सी को चेंज करो, ए को चेंज करो। देखो डी मीन्स डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन लगा लिया भाई, तो 32 4। देखो बी मीन्स प्लस, प्लस कर दिया, 7 कर दिया। सी मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, शाबाश। उसके बाद 2 लिखा है, उसके बाद लिखा है ए मीन्स, शाबाश, ए मीन्स -6। सिंपल बॉड मास, 4 1s are 4 8s are 8 + 7 2s are 14 -6। अगर 8 और 4 12, शाबाश, ये कितने हो गए, शाबाश। 22 में से -6 निकालो। अगर आपका 16 है तो आपका आंसर है, वरना आपका आंसर गलत आ रहा है, वरना आपका आंसर गलत आ रहा है, एंड दैट विल बी योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम सीधा चलते हैं। इफ के डिनोट्स दिस दिस एंड दिस, देन आपको क्या लिखना है, सीधा देखो 40B, मेरी ट्रिक याद करो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6M 3K 4, सीधा इनको रिप्लेस करो, सीधा इनको रिप्लेस करके देखो क्या बनता है। देखो B डिनोट्स डिवाइड, T डिनोट्स माइनस, M डिनोट्स प्लस, कंफ्यूजन ही नहीं होगा कभी, कंफ्यूजन ही नहीं होगा कभी मेरे भाई। X के डिनोट्स मल्टीप्लाई। देखो 48 6 3 4, बॉड मास 5 -6 + 12, 12 + 5 17 -6। अगर आपका कहीं 11 है तो आपका आंसर है, नहीं तो आप बिल्कुल गलत जा रहे हो, नहीं तो आप बिल्कुल गलत जा रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस मीन्स दिस, दिस मीन्स दिस। सिंपल वही वाला कॉन्सेप्ट, AP45 R2 Q2 S4, ठीक है। देखो मैं कैसे तेज तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं, ठीक है। P मीन्स प्लस, ठीक है। R मीन्स डिवीजन, Q मीन्स मल्टीप्लाई,
Q mean is multiply and S mean is minus 4 2 2 45 1। ठीक है, देखो यहाँ पे बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ पे बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, देखो समझना मेरी बात, कुछ कॉन्सेप्ट, हाँ ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से हम लोग करते हैं। देखो समझना, 45 डिवाइडेड बाई 2 हम करेंगे, 45 डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2 22.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 4। देखो ये 2 वाले जब भी चीज़ें दिखेगी ना तो डरना नहीं है। ठीक है, 20 वो फिर से 45 आया, 45 प्लस 1 माइनस 4, 46 माइनस 4 42। अगर कहीं दिख रहा है तो आपका आंसर है, आपका आंसर है। तो 42 इज योर आंसर, इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। एट द रेट, इन चीज़ों को बड़ी आराम से देखा करो। ठीक है, ये चीज़ें बड़ा ही धोखा दे देती है। 6% 12 C, उसके बाद 3 लिखा है, एट द रेट लिखा है, एट लिखा है, हैश लिखा है और 3 लिखा है। आपको क्या करना है, आपको हमेशा याद रखना है इन सिंबल्स को आप कैसे चेंज करेंगे। एट द रेट को मल्टीप्लाई लिख लो, हैश को माइनस लिख लो, ठीक है, और क्या, परसेंट को प्लस लिख लो और सी को भी प्लस ही लिख लो, सी को भी प्लस ही लिखो। परसेंट मीनस प्लस, सी मीनस प्लस, परसेंट मीनस दिस। ठीक है, चले 6 प्लस 12, यहाँ पे 3 आया, 8 आया, माइनस 3 आया है। ठीक है, ये प्लस है। ठीक है, हम सबसे पहले 8 3 24 करेंगे और यहाँ से ऐड करेंगे। देखो 6 प्लस 12, 8 3 24 माइनस 3। देखो 24 36 42, 42 माइनस 3, 42 माइनस 3। ठीक है, 42 माइनस 3। अगर आपका 39 कहीं दिख रहा है तो आपका आंसर है। अगर आपको 39 कहीं दिख रहा है तो आपका आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल आपका 39 यहाँ पे आंसर दिख रहा है तो वही आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन है तो बिल्कुल ना रत्ती भर कुछ नहीं है। इफ माइनस स्टैंड्स फॉर ये, प्लस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, डिवीजन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमेशा डिवीजन को टारगेट करो मेरे भाई, हमेशा डिवीजन को टारगेट करो। आपको इक्वल टू के बराबर लेना है ना, आपको इक्वल टू के बराबर लिखना है। इस साइड देखो, इस साइड ये सारे सेम ही है तो किसी भी एक की वैल्यू निकालो, किसी भी एक की वैल्यू निकालो। हम a की वैल्यू निकालेंगे। देखो 70 माइनस 2, 70 माइनस 2, 70 माइनस 2, 70 माइनस 2। देखो डिवीजन स्टैंड्स फॉर मल्टीपल, माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, तो इसका मतलब बनेगा 70 पहला ऑप्शन a की बात, डिवाइडेड बाई 2 प्लस को इसने किससे चेंज किया है, क्या लिखा है, प्लस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, माइनस 2 माइनस 4, सॉरी माइनस 4। उसके बाद क्या लिखा है, डिवीजन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन इंटू 5। ठीक है, इंटू 5, और मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन प्लस 6। ठीक है, ये 35 आएगा, ये माइनस 20 आएगा, ये प्लस 6 आएगा। ये तो कभी भी 44 के बराबर नहीं होगा तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, तो ए ऑप्शन तो कभी आएगा ही नहीं। चलो बी ऑप्शन की बात करेंगे। ठीक है, पहले तो 35 आएगा ही। देखो सारी नोटेशन सेम है ना, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, माइनस 20 प्लस 6 फिर से आएगा तो 41 आएगा, माइनस 20 आएगा तो 21 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल रिलेवेंट है, क्योंकि देखो माइनस यहाँ भी, प्लस यहाँ भी, इतना भी, इतना भी, ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सेम ही है। तो किसी को ए को कैलकुलेट कर लो और फिर देखो इक्वल टू में वो जगह वो कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी में मुझे सीधा से सीधा दिखा तो वही हमारा आंसर आया। क्वेश्चन 15 का यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे यहीं से चलते हैं। इफ माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, दिस, ये तो आप पता ही है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले डिवीजन को टारगेट करो। ठीक है, सबसे पहले डिवीजन को टारगेट करो, माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, तो पहले में ही देखोगे 30 में सीधे अब चेंज कर रहा, डिवाइडेड बाई 6, प्लस को लिखा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को लिखा है प्लस, डिवीजन को लिखा है -2। चलिए देखते हो इसका आंसर क्या आएगा। 6 1 6 5 5 इंटू 5 प्लस 4 माइनस 2, 5 5 25 प्लस 4 29 माइनस 2, तो आंसर हमारा 27। बिल्कुल
ऑप्शन ए का ही तो आंसर है। अगर आपका ऑप्शन ए आ रहा है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, बड़े ही प्यार से जा रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इफ एक्स मीन्स सब्ट्रैक्शन, दिस मीन्स दिस मीन्स, मुझे इससे क्या करना भाई, मैं सीधे क्वेश्चन पे जाऊंगा। 12 क्या लिखा है, प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन मीन्स सब्ट्रैक्शन 3 - 1। आई होप कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही है। प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन और माइनस मीन्स एडिशन। सबसे पहले बॉड मास ब्रैकेट ऑफ 3 - 1 2 इंटू 4 + 1। ठीक है, देखिए मैं 0 क्यों लिख रहा हूँ। 12 दूने 24, 24 को 4 टाइम्स करो, 24 को 4 टाइम्स करो, 24। देखो यूनिट डिजिट मेथड यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, इसका यूनिट डिजिट 6 आया और उसको आप जब भी 1 जमा करोगे तो आपको 7 आएगा। अब देखो 7 एक ही जगह दिख रहा है, तो आपका आंसर ऑप्शन डी है। अगर मेरे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन आ रही है ना, टेबल आ रहा है और यूनिट डिजिट आ रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ना, मुझे क्यों इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना, मैं सीधे 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, 16 का यूनिट डिजिट 6 आता है, ऑब्वियस सी बात है उसको 1 हमेशा ऐड होगा, तो 7 यहाँ पे देखना, मुझे 7 कहाँ पे मिल रहा है, तो मेरा ऑप्शन 17 आएगा। अब अगर मैं इसको चेक भी करूं, देखो 12 दूने 24, 24 को 4 टाइम्स ले लो। अगर मैं 24 को 4 टाइम्स नहीं लूं, मैं 25 को 4 टाइम्स लूं और वो 100 बन जाता है, उसमें से 4 माइनस करो तो 96 आता है, 96 आता है और +1 आ जाता है, तो आपका आंसर 97 ही आएगा। आपको समझ आ रही है मैं नंबर्स के साथ हमेशा कैसे खेलता हूँ, मैं नंबर्स को कैसे सिंपलीफाई करता हूँ और ये आपको बताता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करेंगे। अगर आप कॉन्ट में भी स्ट्रांग हो और रीजनिंग में भी स्ट्रांग हो तो आप किसी भी एग्जाम को कभी भी क्रैक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आई होप कि मैंने लॉजिक वाले क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे आज लाए हैं। ठीक है, देखो 5C 5C 5D 5A 5B 5। देखो ए बी सी डी की जगह सीधे नोटेशंस लिख लो। देखो ए को इसने लिखा है प्लस, डी को लिखा है डिवाइड, ठीक है, ए को फिर से लिखा है, ए को क्या लिखा है, शाबाश, ए को प्लस लिखा है, सी को मल्टीप्लिकेशन लिखा है, सॉरी ये पहले सी था, मल्टीप्लिकेशन लिखा है। देखो मुझे भी गलत होती है लेकिन मैं देखता हूँ बार बार, ठीक है। और बी को क्या लिखा है, माइनस लिखा है। 5 5 5 5 5 5 5 5, ये 5 ही बन गया, +5 10 - 5। अगर आपका 5 है तो आंसर है, नहीं तो गलत जा रहे हो। आपका ऑप्शन बी ही यहाँ पे आंसर आएगा, आपका ऑप्शन बी ही यहाँ पे आंसर आएगा। आई होप कि आपको चीज़ें बिल्कुल स्मूथ जा रही होगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को प्यार से सॉल्व करते हैं। इफ एक्स स्टैंड्स फॉर दिस दिस देन दिस, ठीक है, हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, समझने के लिए क्वेश्चन को लिखते हैं। 16 - 3 इंटू 6 + 2। ठीक है, देखो क्या लिखा है, इफ एक्स स्टैंड्स फॉर प्लस, इफ मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर प्लस, डिवाइड स्टैंड्स फॉर माइनस, डिवाइड स्टैंड्स फॉर माइनस, माइनस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन और एंड प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन। 2 6 3 16 54। आपको पता है ये वाली नोटेशन और ये वाली नोटेशन है ना, एग्जाम में बड़े सारे क्वेश्चन मेरे से भी इसमें गलत हुए हैं मेरे टाइम पे। तो आप हमेशा याद रखना कि ये डिवाइड और प्लस में आसपास नोटेशन में कुछ गलती ना कर लो, इसकी वजह से आपको क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। मैंने नोटेशंस चेंज की, ठीक है, मैंने नोटेशंस अभी तक चेंज नहीं की, अब मैं नोटेशंस इनकी चेंज करूंगा, अब मैं नोटेशंस इनकी चेंज करूंगा। देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो क्या लिखा है, शाबाश, मल्टीप्लाई को लिखा है प्लस, माइनस को लिखा है माइनस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे लिखा है डिवाइड स्टैंड्स फॉर माइनस, और जो प्लस स्टैंड्स फॉर, कहाँ लिखा है, प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन। 2 3 सॉरी 6 3 16 54। बॉड मास सीधा 54 माइनस 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 48 + 3। ठीक है, 48 + 3। देखो हाँ बॉड मास लगाओ, आप क्या करो, देखो 54 से +57 - 48
कितना बनता है 9 बनता है। कोई गलती नहीं हुई, आपका आंसर 9 ही आएगा। मुझे लग रहा था शायद रीचेक करके फिर से देखो आंसर ये आया, तो मुझे भी कभी कभी किसी को भी कन्फ्यूजन हो सकता है, इसमें आप खुद को डरने की बात नहीं है। आई होप कि दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड ऑन टुडे। आज थोड़ा लेक्चर छोटा रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें उतने सारे बनते नहीं, एक ही सेम टाइम का क्वेश्चन इसमें एग्जामिनर बार बार आते हैं। और जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे, मुझे पूरा यकीन है कि आप ये वाले क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके आओगे। जो ये वाले क्वेश्चंस है ये आप पूरे प्रैक्टिस करके आओगे, ठीक है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेशन इनकी पता चल रही होगी। आप मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूँ और आप प्यार से सुनोगे इस डिस्कशन को मेरे, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूँ ना इन इक्वालिटी की, शायद मैंने पहले भी अभी बताया हुआ है, इन इक्वालिटी में आपको शायद ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, आए तो नहीं है। देखो, मैंने SSCGL में देखा, वहाँ पे ये टॉपिक सीधा डिफाइन होता था, ठीक है। लेकिन जब मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन या सिंबॉलिक ऑपरेशंस के बारे में बात करूँ, तो वहाँ पे मुझे ये वाली चीज़ हमेशा काउंटर होती है, ठीक है। इसके बारे में शायद क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन करूँगा, क्योंकि जब मैं पूरे मेन टॉपिक्स ऑलमोस्ट 90-95% कवर करूँगा, तब मैं आपके माइनर टॉपिक्स पे जाऊँगा जो शायद आ सकते हैं। अब इनको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी 5-10 मिनट में मैं इसको कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा कि ये टॉपिक एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। देखो, ये इनइक्वालिटी का टॉपिक है, ठीक है। इसमें एग्जामिनर आपको जो क्वेश्चन देता है ना, इसमें जो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है बड़ा ही ज़बरदस्त देता है, ठीक है। आपको कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और ऊपर लिखा होता है गिव आंसर इफ वन इज कंक्लूजन, सेकंड इज कंक्लूजन, बोथ फॉलोज, नाइदर फॉलोज। आपको ऐसे मार्क करके आना होता है। इसमें भी आइदर आर की एक कंडीशन बनती है। आइदर आर की कंडीशन क्या है? वही कि अगर आपके दोनों कंक्लूजन, इसमें मैं सीधा आइदर आर पे क्यों गया, मैं बताता हूं क्यों। इसमें भी आइदर आर की एक कंडीशन बनती है। आइदर आर तब बनता है, शायद आपने ये पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट अभी इसका दूंगा। इसमें भी आइदर और का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बनता है। आइदर और क्या आपको यहां पे बताता है? आइदर और में अगर आपके कंक्लूजन्स दोनों गलत हो, कंक्लूजन 1 भी गलत हो, कंक्लूजन 2 भी गलत हो, और वो दोनों में सेम एलिमेंट्स हो और नेगेटिव हो, गलत तो होंगे और सेम एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, कंक्लूजन ए में भी पी एस है और कंक्लूजन बी में भी पी एस है, मतलब एलिमेंट इज सेम और दोनों गलत, दैट मीन्स दिस इज आइदर और कॉन्सेप्ट। आई होप कि आइदर और आपको पहले ही क्लियर है जो मैंने पढ़ाया हुआ है। मैं वो समझ के चल रहा हूँ कि आपने वो वाला लेक्चर जो मेरा सिलोगिज्म का था वो आपने कवर किया हुआ है, तभी मैं यहाँ पे सीधा एक आइदर और पे चला गया। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, तभी अभी मैंने इसको कवर नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दूंगा कि आई होप कि आपको वो क्वेश्चन समझ आ गया। आपको ये वाली जो चीज़ दिख रही है ना, ये इसको समझो, ये एक गेट है, ये एक गेट है, जिस पे जब भी ये ऐसा होगा ना, तो दैट मीन्स आपको यहाँ से जाना है। आप कभी भी यहाँ से अंदर नहीं घुस सकते, समझना। ये गेट है तो आप हमेशा यहाँ से ही जाओगे, आप हमेशा यहाँ से ही जाओगे, ये एक गेट होता है, ठीक है। और जब भी ऐसी चीज़ होगी ना, तो आप यहाँ से जाओगे, आप कभी भी ऐसे नहीं आ सकते, आप कभी भी ऐसे नहीं आ सकते, आप हमेशा गेट को ऐसे ही फॉलो करोगे। और जब भी ये ऐसे होगा, इसका मतलब गेट खुला है, कोई भी चीज़ किसी को नहीं रोकती है। अगर मुझे ए से बी तक जानी है, तो मैं अगर ए से बी तक जाना है और बीच में ऐसा है, मतलब गेट खुला है, मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, मैं ए से बी तक जा सकता हूँ क्योंकि गेट खुला है, तो ये गेट होता है। लेकिन अगर लिखा है ए से बी, इसका मतलब मैं ए से बी जा सकता हूं, लेकिन सिर्फ ऐसे, मैं बी से ए नहीं आ सकता। समझना मेरी बात। जब भी ऐसी चीज लिखी होगी ना, जब भी ऐसा लिखा होगा, जब भी लिखा होगा ए बी, इसका मतलब मुझे ए से बी तो मैं जा सकता हूं क्योंकि गेट खुला है, मैं इस डायरेक्शन में जा सकता हूं, लेकिन मैं बी से ए नहीं जा सकता क्योंकि गेट बंद है। तो ये हमेशा हम ऐसे फॉलो करते हैं। हाँ, अगर कहीं लिखा है मैं ए से बी तक जाऊं और ऐसे भी लिखा है, दैट मीन्स ए से बी में जा सकता हूं, बी से ए बी में जा सकता हूं, गेट फ्री नहीं है, ठीक है।
ए से बी, बी से ए जा सकते हैं, लेकिन गेट खुला नहीं है। अगर ए से डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, अगर ए इज इक्वल टू बी लिखा है, इसका मतलब मैं ए से बी भी जा सकता हूँ, बी से ए भी जा सकता हूँ। ये मेरे यहाँ पे एक छोटा सा पता नहीं मेरे दिमाग में आया कि मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि बड़े सारी जगह फिर अपलोड होते कह रहे थे सर आपने तो बताया नहीं, जैसे वो ए बी वाला बताया, किसी ने कमेंट किया था ए बी 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 सी सर ये वाले क्वेश्चंस क्यों नहीं कराएं। तो वैसे ही मैं तुम्हें बताऊं कि मैं आपको बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ज़रा एक क्वेश्चन नंबर 1 पे हम एक ट्राई कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे ट्राई करते हैं बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। देखो स्टेटमेंट लिखा है पी से आर से एस से आर एक्स वाई वाई जेड। आप देखो स्टेटमेंट, अब आप कंक्लूजन में जाओ। पी ऐसे लिखा है एस, इसका मतलब है क्या एस से पी जा सकते हैं और क्या कोई हमें रोक रहा है। अगर ये ठीक है तो ठीक है। देखो एस से मुझे पी जाना है, एस से मैं पहले आर जाऊंगा। देखो क्या लिखा है, एस से पी में जा सकता हूं। देखो पी से एस तो नहीं जा सकता, क्योंकि गेट ऐसे लिखा है और हमेशा हम गेट के ऐसे एंटर होते हैं। देखो एस से मुझे क्या देखना है, पी जा सकता हूं। देखो मैं एस को देखूंगा कहां पे, एस यहां पे है ना, समझना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। देखो मुझे क्या देखना है, क्या मैं, ये लिखा है ऐसे, ये लिखा है ऐसे पी एस, समझना बड़े प्यार से समझेंगे इस चीज को। क्या मैं एस से पी तक जा सकता हूं, मुझे ये चीज देखनी है। मैं किस में देखूंगा, मैं स्टेटमेंट में देखूंगा। स्टेटमेंट में अब मैं क्या देखूंगा, स्टेटमेंट में अब मैं देखूंगा मेरा एस किधर है। देखो एस तो इधर है, मैं एस से आर तक जा सकता हूं, मुझे कोई रोक रहा है नहीं, मुझे कोई भी नहीं रोक रहा। एस से आर में जा सकता हूं। अब मुझे आर से देखना है क्या मैं पी जा सकता हूं। आर से पी में एक ही कंडीशन में जा सकता था, अगर आर ऐसे लिखा होगा, आर पी मतलब गेट ऐसे, लेकिन आर और पी के गेट में उल्टा है, मतलब मैं पी से आर आ सकता हूं तो मैं आर से पी नहीं जा सकता। तो मेरा पहला कंक्लूजन गलत। आपको समझ आई। देखो मुझे एस से पी के घर जाना था तो मुझे गेट ऐसे होना चाहिए, लेकिन मैं एस से पहले आर के यहां गया। अब मुझे आर से पी के यहां जाना था ना, लेकिन पी तो आर ऐसे लिखा है और गेट हमेशा ओपन सिर्फ ऐसे होता है, गेट हमेशा ओपन ऐसे होता है। तो पी और आर के बीच में था, मतलब मैं पी से आर जा सकता हूं, मैं तो आर के घर पहुंच गया, लेकिन आर से मैं पी नहीं जा सकता। तो इसका मतलब मेरा कंक्लूजन पहला गलत। दूसरा देखते हैं, क्या मैं वाई से आर के घर जा सकता हूं, क्या मैं वाई से, क्या मैं वाई से, क्या मैं वाई से आर के घर जा सकता हूं। अब मुझे वाई देखना है कहां है। देखो वाई मुझे यहां दिख रहा है, तो वाई से मैं एक्स के घर तो चला गया। वाई से मैं देखो वाई एक्स के घर भी जा सकता है, क्योंकि मैंने पहले क्या था, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स के घर भी जा सकता हूं, वाई के घर भी जा सकता हूं। देखो वाई से मैं एक्स के घर गया, एक्स से एस के घर गया, कोई नहीं रोक रहा, और एस से आर के घर गया, तो मैं वाई से आर के घर जा सकता हूं। तो कंक्लूजन 2, मेरा कंक्लूजन 2 बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज हाउ हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं बस एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चंस का दे रहा था, इसको मैं अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी इसको ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस ब्रीफ कर रहा था कि अगर समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। आई होप कि चीज़ों आपको समझ आ गई, एंड थैंक यू। आगे मेहनत करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड।